अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी शैतानी फ्लैट। रात की आवाज़। एक खूनी फ्लैट। रात की खूनी आवाज़ जो सपनों को भी दरिंदों की शिकार बना लेती है। जब रात का पर्दा उठता है तो फ्लैट की दीवारों से निकलती हैं मौत की वह आवाज़ें जो दिन भर छिपी रहती हैं। रात के अंधेरे में गुमनाम दीवारें और उनके पीछे छिपा एक राज जो हर दिन एक नया शिकार ढूंढता है। खूनी फ्लैट की खिड़कियों से निकलती हैं रात की आहटें जो हर किसी के होठों पर एक खौफनाक मुस्कान ला देती हैं। जब रात का साया फैलता है तो फ्लैट की दीवारों से निकलती हैं बेपरवाही की आवाज़ें जो बना देती हैं हर सपना एक जहरीली धारा। तो क्या आप तैयार हो इस खूनी फ्लैट की हॉरर स्टोरी सुनने के लिए? अंधेरे ने शहर को अपने काले कपड़े से ढक लिया था। चांद की कमजोर रोशनी भी घने बादलों के पीछे छिपी हुई थी। ठंडी हवा मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित गलियों में दौड़ रही थी। इस अंधेरी रात में एक फ्लैट में तीन युवा दोस्त रीमा, रवि और करण डर के मारे कांप रहे थे। ये फ्लैट रीमा का था जो शहर में नई थी। कुछ दिन पहले ही वह इस फ्लैट में आई थी। रवि और करण उसके बचपन के दोस्त थे जो उसे कुछ दिनों के लिए मिलने आए थे। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। पहले तो उन्हें हल्की फुल्की आवाजें सुनाई दी जैसे कोई खिड़की पर खरोंच कर रहा हो। फिर अचानक बिजली गुल हो गई। रीमा ने मोमबत्ती जलाई, लेकिन उससे पहले ही एक तेज हवा ने मोमबत्ती बुझा दी। अब वे तीनों अंधेरे में कैद थे। डर के मारे उनका सांस फूल रही थी। तभी उन्हें दीवारों से खटखटाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही हो। अगले दिन रीमा ने अपने पड़ोसियों से बात की। उन्होंने उसे बताया कि इस फ्लैट का एक भयानक इतिहास रहा है। कुछ साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था जिसके मुखिया ने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसने खुद भी आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर रीमा, रवि और करण डर गए। उन्हें यकीन हो गया था कि इस फ्लैट में कोई बुरी आत्मा मौजूद है। उन्होंने तय किया कि वे इस फ्लैट से जल्द निकल जाएंगे। उस रात रीमा, रवि और करण एक साथ सो रहे थे। तभी उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। आवाज धीरे धीरे उनके कमरे के करीब आती जा रही थी। डर के मारे वे तीनों चादरों में छिप गए। आवाज उनके बिस्तर के पास आकर रुक गई। रीमा ने धीरे धीरे चादर हटाई और देखा कि उनके सामने एक खूनी आकृति खड़ी थी। यह आकृति उस परिवार के मुखिया की थी जिसने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या की थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके हाथों में खंजर था। रीमा, रवि और करण डर के मारे चीखने लगे। खूनी आकृति ने उन पर हमला कर दिया। रवि और करण किसी तरह भागने में सफल रहे, लेकिन रीमा उस आकृति के चंगुल में फंस गई। आकृति ने रीमा पर खंजर से वार किया। रीमा घायल हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने आकृति के सामना किया और उसे हरा दिया। रीमा, रवि और करण इस भयानक अनुभव से सदमे में थे। उन्होंने तय किया कि वे इस फ्लैट को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। उन्होंने फ्लैट बेच दिया और शहर से दूर चले गए, लेकिन उस रात की भयानक यादें हमेशा उनके साथ रहीं। अंत। तो गाइस, सपोर्ट करिए अपने छोटे भाई को। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।